साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों, जब से सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम डेट जारी हुआ है कि अगले महीने में लास्ट वीक में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके बाद बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि विशु भैया एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहा है। कुछ जैसे जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में हैं, क्योंकि भाई उनको बीपीएससी देना है, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सही हुआ। उसमें भी कुछ लोग आपत्ति ये कर रहे हैं कि हमारा 3 सेमेस्टर में बैक लग गया, स्कूटनी का फॉर्म अभी भरा गया, स्कूटनी का रिजल्ट आया नहीं, तब तक कैसे हम फॉर्म भरते हैं, हम तो हमारा साल ही बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का 3 विषय में बैक लगा था, स्कूटनी का रिजल्ट आए बगैर, जिनका 3 सेमेस्टर में लग गया, उनको ये उम्मीद है कि स्कूटनी हम भरे हैं, स्कूटनी में हमने अच्छा किया है, स्कूटनी में हम पास हो जाएंगे एक विषय में, तो 2 ही विषय में बैक लगा बचेगा, तो हमारा सेमेस्टर बच जाएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले, स्कूटनी के रिजल्ट से पहले एग्ज़ाम की डेट आ जाना सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की, तो वे छात्रों के कमेंट मैंने देखा बहुत ज़्यादा है, मुझसे मैसेज भी किए कि भैया हम लोग का साल बर्बाद हो जाएगा। तो सवाल आप लोग की यही है, बहुत सबके सवाल हैं कि क्या ये परीक्षा पुनः टलेगी? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पीएनपी के ऊपर छात्रों ने दबाव बना दिया तो ये परीक्षा टल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, पीएनपी बहुत डीएलएड एग्ज़ाम और बहुत ही छोटा मुद्दा है। शिक्षक भर्ती और यूपीटीडी अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन डीएलएड का एग्ज़ाम बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर के आप पीएनपी के पास जाते हैं और उनको ये समस्या लगता है कि जेन्युइन है, तो उस पे विचार करेंगे। अब आप देखे होंगे कि पिछली बार जब आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट निकल गया था, कोई उम्मीद आपको नहीं लग रही थी कि परीक्षा टलेगा भी कि नहीं टलेगा। आपका भाई कह के और डंके की चोट पे परीक्षा टलवा दी। एक दिन हम लोग बस गए, वहाँ से आपको बता दिया कि हाँ, इतने तारीख को आपका जो है कि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगा, इतने तारीख को परीक्षा होगी, सब बता दिया था आप लोगों को। आपने देखा होगा आप। लेकिन साथियों, अगर आप नहीं जाओगे तो ये एग्ज़ाम उस डेट पे करा लेगा पीएनपी। आप अगर चाहते हो कि नहीं आपकी समस्या है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं, उसमें अधिकांश छात्र ये चाह रहे हैं कि परीक्षा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से आज जो अपडेट निकल के आई है कि इसी माह विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो अगर वे छात्र डीएलएड ही नहीं पास रहेंगे तो वो तो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं वे चाह रहे हैं कि भाई सीटेट दे करके जो लोग पास हो चुके हैं, सिर्फ डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर की वजह से वो परीक्षा फॉर्म में भाग नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो चिंता है जायज़ है। लेकिन साथ ही मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए, मैं इस पे कुछ करने नहीं जा रहा, कुछ नहीं। हर बार साथियों लेकिन यही होता था कि पीएनपी के रिजल्ट, स्कूटनी के रिजल्ट के बाद ही जो है कि अगले सेमेस्टर का फॉर्म भरवाया जाता था। लेकिन इस बार जल्दबाजी में चीज़ें हो गई हैं। अब कुछ छात्रों के ये भी प्रश्न आ रहे थे कि स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, स्कूटनी का एक प्रोसेस होता है। अब जैसे जो कॉपियाँ चेक होने के लिए हर जिलों में गई हैं, हर डाइटों पे गई हैं, अब वहाँ से एक लेटर जारी होगा, तो वहाँ ज़िले-ज़िले से कॉपियाँ पीएनपी जाएँगी। पीएनपी में एक लेटर जारी होगा, उसके बाद जो वहाँ पे स्क्रूटनी करने के लिए जो प्रवक्ता नियुक्त होंगे, उनके लिए लेटर जारी होगा, वे आएँगे। उसके बाद स्क्रूटनी महीनों चलती है, उसका रिजल्ट आता है, फिर इस प्रोसेस में समय लगता है। लेकिन यहाँ पे आपके फॉर्म की तिथि आ गई है। मुझे नहीं लगता है कि अभी स्क्रूटनी के लिए कोई आदेश भी जारी हुआ, उसके बावजूद इतना जल्दी-जल्दी सब हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपके यही सवाल आ रहे हैं, क्या परीक्षा टलेगी? तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर 2, 4, 5, 10 छात्र चले गए अपनी समस्याओं को लेकर के कि नहीं, हर बार स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद ही अगला फॉर्म भरा जाता था। क्योंकि भाई, एक छात्र को, ये नियम है कि एक छात्र को अगर सिंगल या डबल विषय में फेल होता है तो 3 मौके मिलते हैं, और अगर उसका सेमेस्टर बैक लग गया है, यानी कि 3 से ज़्यादा विषयों में बैक लग गया है, तो उसको स्क्रूटनी भरने का राइट है। ये डीएलएड के नियम में है। साथियों, मेरी बातों को आप अन्यथा मत लीजिएगा। आप कुछ छात्र इसको मुद्दा मत बना देना कि नहीं विशु यादव एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं। भाई, एग्ज़ाम का विरोध करना होता ना, आपको डंके की चोट पे डेट ना बताता कि नहीं इतने तारीख को एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम, मैंने आपको 2 महीने पहले बता दिया है। तो इन सब चीज़ों को नहीं, आपका भाई जानकारी दे रहा है कि ये एक नियम है कि नहीं, स्क्रूटनी के रिजल्ट के बाद ही अगला फॉर्म भरा जाए। क्योंकि अ, अगर रिजल्ट से पहले, स्क्रूटनी के रिजल्ट से पहले फॉर्म भरा के डीएलएड के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं करवा ली जाती हैं, तो फिर वो जो छात्र स्क्रूटनी का भर के एक न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ तो मौका ही नहीं मिल रहा उनको। तो उनके, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो फिर स्क्रूटनी भरने का मतलब क्या निकला? उनका जो पैसा लगा उसका मतलब क्या निकला? ये मैं एक नियम की बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि परीक्षा के लिए तरह टलवाने के लिए मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ या फिर कुछ भी करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। नियम बता रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर कुछ छात्र अगर चले गए तो आपके जो प्रश्न आ रहे हैं कि क्या परीक्षा टलेगी, हाँ टल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर छात्रों ने जाके वहाँ पे एक ज्ञापन भी दे दिया परीक्षा टल जाएगी, तो ये सब जानकारी यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी साथियों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में तो हो ही गया। सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किया कि भैया बहुत पहली परीक्षा हो रही है। भाई आप लोग अपने बात पे तो रहा करो। अब कुछ छात्रों के मैसेज आएंगे नहीं परीक्षा परीक्षा जल्द से जल्द कराया जाए, अब कुछ छात्रों के मैसेज आएंगे नहीं परीक्षा पहले हो रही पढ़ नहीं पाए हैं। तो भैया क्या हम बताएं आप लोगों को कि किसकी किसकी सुना जाए किसकी नहीं, तो सबको संतुष्ट करना ये उचित नहीं है। हाँ आपके ये मैसेज आ रहे थे कि नहीं भैया बिहार में भर्ती आने वाली है और हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर पास हो जाएंगे तो सीटेट हम लोग पास है बैठ जाएंगे, तो आपकी समस्याएं जेन्यून लगी, जिसको लेकर के मैं वहाँ पे बात किया था। और 2 महीने पहले आप लोगों को डेट बता दिया था कि अप्रैल के लास्ट में परीक्षा होगी, अधिकतम मई जा सकता है, मई के फर्स्ट वीक। वही हुआ। तो अब आप लोग चाह रहे हो कि नहीं साथियों, एक एक लोगों की समस्या, कुछ लोग चाहोगे नहीं 2 महीने बाद हो, कुछ लोग चाहोगे पहले हो, तो सबको लेकर के सबकी बातों को लेकर के जेन्यून जो चीज़ें लगेंगी, हाँ मुझे ये जेन्यून लगा था कि नहीं ये छात्र बैठने चाहिए, तो मैंने वो आपकी समस्याओं को उठाया, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया। मैं क्या, हाँ एक चीज़ और कि मेरे इन सब एक्टिविटी को लेकर के, जैसे कि मैं जो जूनियरों की मदद करता हूँ, जो जूनियर जूनियर हमारे जो भाई बहन है, जो डीएलएड के 23 बैच हो गए, 22 बैच हो गए, 21 बैच के, तो जो जूनियर भाई बहन है मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ। तो हमारे जो नए शिक्षक भर्ती वाले साथी हैं वे थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि आप क्यों जूनियरों के चक्कर पड़े हैं शिक्षक भर्ती मुद्दा। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों कि अगर हमसे जूनियर जुड़े हैं, उनका अगर फ़ोन आ रहा है, उनको मैं इग्नोर करूँगा, तो ये कहाँ तक न्याय होगा मुझे आप ये बताओ। कोई रिलेटिव ही निकल जा रहा है, कोई दोस्त है, कोई परिचित है, मैं कब तक भागता फिरूँगा। और मेरे एक फ़ोन करने से भाई, चूँकि हम लोगों ने वहाँ पे कई सालों से आंदोलन किया है, तो सभी अधिकारी जुड़े, फ़ोन भी कर दिया जाता है या जाके एक बार ज्ञापन ही दिया जाता है पीएनपी में, तो अनुज भाई बहनों का समाधान हो जाता है। तो इसमें क्या बुराई है? क्या 24 घंटे और 365 दिन साल के हम लोग सिर्फ भर्ती भर्ती तो कर नहीं पाएंगे। आप सभी जानते हो कि मेरे लिए नई शिक्षक भर्ती मुद्दा कितना दिल से जुड़ा हुआ है, कितना मेरी प्रायोरिटी बताने की जरूरत नहीं है। उस मुद्दे के समाधान के लिए आदमी आंदोलन के साथ साथ अपना समय तन मन धन सब व्यर्थ किया, जेल मुकदमे सब कुछ झेला। तो नई शिक्षक भर्ती मुद्दा मेरे लिए क्या चीज़ है उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरी फीलिंग्स है। वो जिस दिन हमें आपको सफलता मिलेगी उस लड़ाई में तो अलग खुशी होगी, उसके लिए साथियों ठीक है। लेकिन अगर हमारे अनुज भाई बहन जो हमारे जूनियर हैं डीलेट की परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, ये सब चीज़ स्कूटनी को लेकर के सब परेशान है, तो उनकी समस्याओं में अगर 10 मिनट समय हमने दे दिया, उनके लिए वीडियो बना के आवाज़ उठा दिया, आईडी पे पोस्ट ट्वीट कर दिया, तो क्या गुनाह है यार। तो इसके लिए छोटे छोटे मुद्दों के लिए आप टारगेट मत किया करो। हाँ आप मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, आप मेरे साथी हो, आपको पूरा राइट है, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे 2 बातें सुना सकते हो, आपको राइट मैंने दे रखा है। मैं ब्लॉक किसी को नहीं करता। कुछ लोगों की भाषा थोड़ा सा असहमत होती है, तो थोड़ा सा भाई, लेकिन आप मेरे परिवार हो, आपकी आपको पूरा मैंने राइट दे रखा है, ठीक है। लेकिन उसी में 2 प्यार भरे भी कमेंट कर दिया करिए, उसका इंतज़ार रहता है। आपके थोड़े से प्यारे कमेंट आ जाते हैं साथियों, तो थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है थोड़ा सा एक्टिव रहने की, ठीक है। बाकी साथियों, नई शिक्षक भर्ती मुद्दे पे हमेशा साथियों बस यही है कि हम लोग थोड़ा सा बुरा फंस इसलिए गए हैं कि यूपी टेट का डेट जुलाई में दे दिया। ये जो समय बीत रहा है ना यूपी टेट के चक्कर में बीत रहा है, क्योंकि हम लोग अभी आंदोलन कर देंगे तो प्रशासन ये कहेगा कि यूपी टेट के बाद हम शिक्षक भर्ती को विचार करेंगे, शिक्षक भर्ती देंगे। हम अब क्या कहेंगे? यूपी टेट के पहले धरना रख दिया, तो जो लोग यूपी टेट के ये नए बैच वाले जो छात्र हैं, क्योंकि पुराने वाले तो अधिकांश जगह सब चयनित हो गए, तो जो नए बैच के छात्र हैं वो हमारे धरने में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको यूपी टेट देना है, वो हम लोग का ही विरोध कर देंगे। तो थोड़ा सा असमंजस स्थिति यही बन रही है। अधिकांश टीमों से वार्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि यूपी टेट बाद ही दमदारी से उतरा जाएगा और सब लोग मिलकर उतरा जाएगा। तो सब चीज़ों को देख करके सुन करके, क्योंकि साथियों सैकड़ों आंदोलन करने का अनुभव है आपके भाई को और आपको, आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, आपके बीच का ही हूँ, ठीक है। कोई बनावटी बात तो है नहीं, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद का आंदोलन नहीं हुआ है, तो बनावटी बात करना नहीं है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में अनुमान कर दिया 20 लोग आए 30 लोग आए, तो इस आंदोलन का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार ही हो, आखिरी धरना हो और सकारात्मक, और हम लोग भर्ती लेके आप, और आप भी जानते हो कि जो भी होना है यूपी टेट बाद ही होना है। अनावश्यक अनावश्यक दबाव बना करके अपनी लैंग्वेज को आप उल्टा करके हमें आप कमेंट करके, तो
तो साथियों इससे कुछ क्या होगा मुझे आप ये बताओ। लॉजिकल चीज़ें रहती, मैं आज ही धरना रख दूँ, अभी रख दूँ, अभी रख दूँ, 10-20 हज़ार रुपये अभी खर्च कर सकता हूँ, बैनर बना सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ आपके लिए, इतना क्षमता रखता हूँ। लेकिन होगा क्या मुझे आप ये बताओ, होगा क्या? जाके हम हल्ला शराबा करके आ गए लखनऊ में, अपने कुछ साथियों को मुकदमे भी ठुकवा दिए, क्या मतलब निकल जाएगा इसका? तो यूपी टेट बाद की सभी साथियों कह रहे हैं, हर जिले के जो साथी हैं यूपी टेट बाद ही का चीज़ कह रहे हैं। बाकी आप कहीं से आपको लग रहा है कि नहीं यूपी टेट से पहले भी कहीं से रास्ते बन सकते हैं तो आप बताइए। आप बताइए, अगर मैं इस पे विचार ना करूँ, आपके लिए न लड़ूँ, तब मुझे आप दोषी बनाइए। नई शिक्षक भर्ती मेरे लिए क्या चीज़ है, मैंने इसके लिए क्या किया, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके बीच में रह के मैंने बोलना सीखा है, आंदोलन किया, नेतृत्व सब कुछ आपके बीच में रह के सीखा हूँ मैंने। आपके बीच रह के ही सब कुछ, तो कोई बनावटीपन नहीं है। आप मेरे हो, आप अपने परिवार हो, आपको बोलने का राइट मैंने दे रखा है। मैंने वो नहीं कि मेरे अंदर वो नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो तो मैं आपको ब्लॉक कर दूँ, नहीं, आपको आलोचना करने का अधिकार है, आपका भाई हो, पूरे हक से आप करो। लेकिन एक जेन्युइन तरीके से कोई एक समाधान निकले कि नहीं, आप सब लोग को लीडर बनना पड़ेगा। आप बताओ कि नहीं विशु भैया, यूपी टेट से पहले भी ऐसे मार्क बन सकते हैं, आप बताओ, देखो ना, मैं आह्वान करूँ तब कहना। तो आपके विचार का इंतज़ार रहेगा। कुछ बातें आप पॉजिटिव आप बोलिए, मैं पढ़ करके उस पर विचार ना करूँ तब आप कहिएगा। तो साथियों, बाकी जूनियर साथियों के लिए, जूनियर भाई बहनों के लिए अगर मुद्दा उठाता हूँ तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि आप मुझे उसके लिए टारगेट करो, क्योंकि उनके फ़ोन आते हैं, नंबर आप जानते हो पब्लिकली है, मैं किसको मना करूँ? उनके लिए अगर खड़ा नहीं, क्या करना होता है, मैं क्या जाके वहाँ आंदोलन कर रहा हूँ? अरे किसी दिन गया, ज्ञापन 2-4 छात्रों को लेकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, या एक फ़ोन पे आप पत्र लिख दिया, उतने से समाधान अधिकारी सब जुड़े हैं, 5-6 साल वहाँ पे धरना किया गया, तो पीएनपी से लेके आयोग तक सब जुड़े हुए हैं अधिकारी, तो समाधान हो गया, क्या दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत नहीं साथियों, सिर्फ एक चीज़ों को लेकर के आदमी घर पे क्या लेटा ही तो है, अगर उसी में एक का समाधान उनका करा दिया तो उनकी उनके उनके भी प्यार मिल जाते हैं, क्या दिक्कत इसमें है? तो ठीक है साथियों, अनावश्यक आप लोग अपने दिल को गुस्से से मत भरा करिए। आपका भाई आपकी पीड़ा को समझता है और बखूबी समझता है। जो लोग जुड़े हैं, व्यक्ति के जुड़े जानते होंगे चीज़ों को, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप मेरे परिवार हो और आपके सुख दुख में आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आगे की बातें चर्चा पर चर्चा तो होती रहेंगी, और आगे जो भी अपडेट होगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, कमेंट में आप लिख देना, चाहे डीएलएड के सेकेंड और फोर्थ के छात्र हों, चाहे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर छात्र हों, और आगे जो भी अपडेट होगा चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विश्व है तो डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।